ठीक हो जाए। क्या कि पैसा आप दिए होते हैं तो आप सोचते हैं कि हमारा कल्याण कैसे कर, अच्छा कैसे। अब महाराज 6 प्रश्न किए तो सूत जी चुपचाप बैठे। तब सुखदेव जी का ध्यान किए। व्यासवाच इत सा प्रश्न षष्ठो विप्रणाम रोम शिरो प्रतिपूजत्यवत सेव प्रजगोम च चक्रमे। शौनक जी से व्यास जी ने सूत जी कहते हैं और उसके बाद सुखदेव जी का ध्यान किए। सूत जी सुखदेव जी का ध्यान किए। सूतवाच यम प्रजम अनुपीत प्रीत कृतयम द्वयपायनो विरह काजुम पुत्र ते तन्मय तरयो अविव्योन्य सर्वभूत हृदयम मुनिमान सोतोस्मितः। सूत जी कहते हैं वही सुखदेव जी जब जन्म लिए प्रकट हुए तो ज्ञान कर्मों से शून्य और सारा चीज छोड़ करके वो वन में चल दिए। वन में चल दिए, जनेऊ धारण किए हुए हैं, 4 अंगुल का लंगूटी पहने हुए सुखदेव जी जंगल में चल दिए। ज्ञान वैराग्य से परे, मोह माया से परे। और सुखदेव जी को बुलाने के लिए वेदा व्यास जी पुत्र पुत्र का वियोग किए, पुत्र पुत्र का वियोग किए। ऐसे सुखदेव जी को सूत जी प्रणाम किए। कैसे? ऐसे पुरुष को, महापुरुष को बार बार हम प्रणाम करते हैं। सूतवाच नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत मुदीरये। महाराज उसी समय सुखदेव जी को वेदा व्यास जी प्रणाम करके चले आए, वापस लौट आए। इनको मालूम हो गया कि हमारा पुत्र परब्रह्मा का अवतार है। इसी प्रसंग पे मैया सती जी भी भगवान से प्रश्न किया। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। कहा जाता है त्रेता युग में जब प्रभु रामचंद्र जी मैया का हरण हो गया तो वन में बिखर करके रो रहे थे, अता पता सबसे पूछ रहे थे। तो उसी समय मैया सती और भूत भावन भोलेनाथ अगस्त मुनि के आश्रम से कथा सुन करके लौट रहे थे। तो जब बाबा की दृष्टि प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर पड़ा तो वहीं साष्टांग लेट करके भगवान को प्रणाम किया। तो मैया को इस चीज पर भय हो गया कि ऐसा क्यों है कि जिसके लिए हमारे त्रिलोकी भोलेनाथ साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। उनको भय हो गया, भय हो गया। तो अपने शंका का समाधान करने के लिए सीता मां का रूप धारण करके परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई। और प्रभु जब रामचंद्र जी की दृष्टि पड़ी तो लक्ष्मण भैया तो चिन्ह नहीं पाए, लेकिन राम जी चिन्ह गए। कहे मैया
बाबा कहाँ? जब इतना शब्द प्रभु रामचंद्र जी कहे तब तक मैया को ध्यान आ गया। वो तुरंत भगवान के पास पहुंचे और उसी समय भूत बामन भोलेनाथ वहीं समाधि लगा करके बैठ गए। जब पुनः मैया भगवान के पास आई तो बाबा ने पूछे, देवी कहां से आ रही हो, क्या कारण है? मैया ने पूरी बात छिपा ली। प्रभु आप प्रणाम किए तो हम भी प्रणाम कर लिए। बाबा को ये बात समझ में नहीं, क्योंकि पल्ले नहीं पड़ा। समझ में आवत ना कथा, बहुत समझ में आवत ना बड़बड़ाई तो कुछ समझो ना, मतलब नहीं करी। अब उसके बाद हुआ क्या, बाबा समाधि लगाए, तत्काल पूरी दृष्टि की घटना को समझ लिए और उसी समय मैया को साथ में जहां बैठाते थे उनको सामने बैठाने लगे, क्योंकि माँ और पत्नी का दोनों का स्थान अलग होता है। उसी समय बाबा भूत भामन भोलेनाथ जी ने मन ही मन संकल्प कीन्हा, यह देह सते मोह भेंट न होवे। मन में संकल्प किए, ये नहीं कहे कि हम कैसे वेश करते ना, इसी समय उस संकल्प किए कि तो मातारी को रूप धारण कर लाने का पत्नी कैसे बना ले। उसी समय बाबा ने इस संकल्प किए और उसी समय से कारण बन गया। वही मैया सती जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में विध्वंस का कारण बनता। कारण कई होता है, एक प्रश्न का कई उत्तर होता है, बस समझने की पारी है। बंधुओं, भगवान की सेवा और मनुष्य को सेवा सदैव करना चाहिए। और आज के समय में सभी लोग के पास जान ही रहे हैं, सभी लोग गाड़ी घोड़ा से चढ़ी रहे हैं। सुखदेव जी कहे, राजन वासुदेव परम वेद, वासुदेव परम मखर, वासुदेव परम योग, वासुदेव परम क्रिया, वासुदेवं परम ज्ञानम, वासुदेवं परम तप, वासुदेवं परम ध्यान, वासुदेवं परम गति। भगवान सबका गति करते हैं। अग्नि जब हम जलाते हैं तो कई प्रकार की चिंगारियां क्या होती है, निकलती है, लेकिन मुख्य रूप से उस चीज अग्नि को, लकड़ी को हम जलाते हैं वही दिखाई पड़ती है। योनियों में भी 4 प्रकार से लोगों की उत्पत्ति होती है। शब्द, रस, रूप, रस, गंध, ये 4 प्रकार से लोग की उत्पत्ति होती है। पहला अंडा जो होता है, अंडज फोड़ करके पैदा होने वाली चिड़िया होती है। दूसरे पसीने से पैदा होने वाले जुआ होते हैं। तीसरा जरायु, झिल्ली लिपटा हुआ पैदा होने वाले मनुष्य और पशु होते हैं। और चौथा है उत्जित, जो पृथ्वी को फोड़ करके निकलता है। बरगद वर्गद भी पृथ्वी फाड़ करके निकलता है। एक बहुत पेट पैरा पुराण रखिए तो उसमें क्या निकलता है, उज्जर उज्जर निकलता है कहीं कहीं। तो ये सब चीज, लता, ये सब अपने आप से उत्पत्ति होती है। और मनुष्य का अंडाकार होता है और उसके बाद उसका उत्पत्ति होती है। सुखदेव जी कहे, राजन सूत सूत महाभाग बादनुबाद वरे, कथम भगवती पुण्यम यथा भगव सुखोत्मन। सुखदेव जी कहे, राजन, और इधर हमारे सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में रहे।
गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। समझ रहे हैं? और जब भगवान ने आकर के उनको अनुशासन दिए कि हमारी माया आपको कुछ नहीं करेगा, तो बाहर आए। जब बाहर आए तो क्या हुए? जंगल में चल गए। जब जंगल में चल गए तो पीछे से सुखदेव वेदव्यास जी पुत्र वियोग का उच्चारण किया। और महाराज उन्होंने सुखदेव जी अपने मुख से उत्तर नहीं दे रहे हैं, वृक्षों से दिला रहे हैं, लताओं से दिला रहे हैं। और पोखरे में, तालाब में कन्याएं स्नान कर रही थी। वहां से जब सुखदेव जी निकल गए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब वेदव्यास जी आने लगे तो सारी स्त्रियां निकल करके कपड़ा पहनने लगी। उसके बाद वेदव्यास जी स्त्रियों से पूछे कि अभी किशोर अवस्था में हमारा पुत्र गया है, तो आप उससे पर्दा नहीं की, और हम तो आपके बाबा पर बाबा जैसे हैं, आप हमसे पर्दा कर रही हैं। तो स्त्रियों ने कहा, महाराज क्षमा करिए, आपको स्त्री और पुरुष का वेश मालूम है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। जो गया हो महापुरुष है, उसको ना मतलब स्त्री से ना मतलब है पुरुष से। कौन स्त्री है कौन पुरुष है। उसी समय सुखदेव जी को वेदव्यास जी जंगल में प्रणाम किए और वापस आ गए। और 2 श्लोक 2 शिष्यों को लिख करके दिए कि वो जहां हमारा पुत्र है वहीं गाओ, वहीं पढ़ो। सुखदेव जी का वटर वो पीठ नटवर बपो, करणे हो कड़ करे विप्र कनक कपिस, भयजंती जमालवम, हृद्रे स्वरुद्ययो पुनः गोपम, वृंदरे स्वदा स्मरणम। अहोवगे आस्तन कलकूटम, जिज्ञवा साध्वी लेवे गति द्रुत चित्तम, वादयालु शरणम ब्रजे। जो पूतना गई थी महाराज भगवान को मारने विष लगा करके, उसका दूध पी करके भगवान उसको मां का स्थान प्राप्त करे। और इतना जब दोनों श्लोक सुने तो सुखदेव जी भाग करके दोनों शिष्यों के पास आए, कहे भाई और सुनाओ। शिष्यों ने कहा कि हमारे पास 2 ही श्लोक था, हमारे गुरु जी के पास इससे ऐसे 18,000 श्लोक लिखित है। अब महाराज वो लौट करके सुखदेव जी वेदव्यास जी के पास है, और उनको पढ़ाना क्या था महाराज, ज्ञान ही थे, महापुरुष थे, भगवान का अवतार थे। वह पुनः सारी चीजें सुखदेव जी को वेदव्यास जी पढ़ाए। द्वापर सोनु प्रत्यतीर्थये युगे जात प्रासर योगी व्याख्यम कलयो हरि। बंधुओं, त्रेता की समाप्ति हो रही थी, द्वापर का प्रारंभ होने वाला था। उसी समय पराशर मुनि जी सत्यवती के उदार से वेदव्यास जी का प्रकाश। सुखदेव जी कह राजन, पराशर मुनि सत्यवती को जब देखे तो बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। इसका वर्णन हम क्या कर पाए, इतनी सुंदर, लेकिन उसके अंदर दुर्गंध था, कुछ पास नहीं जाता था। और छोटी जात की थी, दास राज माने छोटे कास्ट की, नाच चलाती थी। और पराशर मुनि जी जब देखे तो मोहित हो गए। इसलिए कहा जाता है, दिल ले के जा रहे हो
लोग कहते हैं कि आज के समय में महाराज प्यार हो जाता तो आरोप चढ़ जाता है। रोज न्यूज में आओ तो कहूँ यहाँ टावर पे चढ़ जाता कहूँ। तो दिल लेके जा रहे हो तो जिएंगे कैसे? महाराज पराशर मुनि ने सत्यवती को देख तो व्याकुल हो गए और दिन में ही जो कुएसा पड़ता ठंडक में उन्हीं का देन है। जल लिए संकल्प किए और अंधकार हो गया और उसी के उधार से वेद व्यास जी का प्रकाट हुआ। और महाराज जब प्रकाट हो गया और उन्होंने ऋग्वेद जो है अपने शिष्य पायल जी को, साम वेद जो है जब अग्नि को, यजुर्वेद वायपायन को, अथर्ववेद कुरु जी को, कुरु मुनि को करा दिए और श्रीमद् भागवत रूपी की कथा जो थी भागवत रूपी गंगा को लिखे थे वेद व्यास जी अपने पुत्र को पढ़ाए, अध्ययन कराए। सुखदेव जी कहे राजा पूजय मास विद्या नारसुर पूजितम। और महाराज आज 18 पुराणों को लिखने वाला दुखी बैठा कहां? बद्रिका आश्रम में अपनी पत्नी बीटका रानी के साथ। नंद जी बीटका रानी के साथ बद्रिका आश्रम में आज चिंता मग्न दुखी होकर के बैठे हुए। उसी समय नारद जी बीड़ा बजाते हुए वेद व्यास जी के पास है। आइए 2 मिनट हम भी कीर्तन करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्रिकाश्रम में वेद व्यास जी चिंता मग्न से बैठे हुए थे और नारद जी का जब आगमन हुआ उनका स्वागत किए और उन्हें उचित स्थान दे करके बैठा। वेद व्यास जी का से पूछने लगे। वेद व्यास जी पूछे महाराज अपने आने का उपदेश। नारद जी कहने लगे कि आप बड़ी चिंता में हैं, इसको पहले आप बताने की कृपा करें। वेद व्यास जी कहे नारद जी हमने 17 पुराण 4 वेद जैसे ग्रंथों को लिखित कर दिया, लेकिन अभी भी मुझे मन में शांति नहीं है, क्या करें? मुस्कुराते हुए नारद जी कहने लगे वेद व्यास जी ड्राइवरी कितनी भी अच्छी हो अगर लाइसेंस नहीं हो तो ड्राइवरी सब बेकार है। क्यों महाराज? गाड़ी कितनी अच्छी हो कागज मेंटेन नहीं है तो सब। तो वेद व्यास जी से कहने लगे कि आप तो सब कुछ किए, धर्म कर्म के बारे में सब कुछ लिखे, लेकिन भगवान की लीला का वर्णन नहीं किए, माने आप लिखित नहीं किए।
तो आपको संतोष कैसे? लाइसेंस से नहीं मिलेगा। महाराज चुपचाप शांत बैठ गए। इसीलिए आदमी को कभी कभी सोचना चाहिए कि मैंने तो कुछ किया है। जब आप ये सोचेंगे मैंने कुछ किया नहीं, तो आपको मालूम होगा कि मुझे भगवान के बारे में कुछ करना चाहिए। नाम उनका होगा, साधना उनकी होगी, लेकिन कल्याण अपना होगा। उसके बाद चुपचाप नारद जी कहने लगे, हम किसी और की कथा नहीं बताएंगे, हम अपनी कथा बताएंगे। कहते सुनिए, औपुरिता भवत्य मुनि दासुतयो कश्चन वेदवादिनः। सुखदेव जी वेदव्यास जी से नारद जी अपनी पूर्व की कथा बताने लगे। कहने लगे कि हम वेद दासी पुत्र हैं और हमारी मैया ब्राह्मणों की सेवा करती थी, और वहां जो भी सेवा, गाय का दुहने का सेवा मेरी मैया को मिली थी, गाय दूती थी। और बड़ी दुखद घटना ये हुआ महाराज, जब हम पैदा हुए तो हमारा दादा चल दिए। मैया के लिए सबसे बड़ी घटना यही है कि हम पैदा हुए, मां को खुशी और उधर पति के मरने का गम। जैसे तैसे महाराज कुछ हुआ। अब उसके बाद मैया इस समाज के डर के कारण हमको ब्राह्मणों के साथ रहने लगी, और जब ब्राह्मण सत्संग करते थे तो हम भी उसमें झूम करके आनंद लेते थे। जब 4 मास बीत गया तो जाने लगे जब ब्राह्मण लोग, तो हम पैर पकड़ करके रोने लगे कि आप लोग चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। और मैया को जब पता चला तो कहने लगी, महाराज यह एक बुढ़ापा का सहारा लड़का, मर्द तो जन्मता ही नाय बाटा, महाराज इसको मत ले जाइएगा। और बेटवा कहते अगर ले जावा तो हमार प्राण चल जाए, ना ले जावा। और मैया कहती है महाराज अगर लेकर चले जाएंगे तो हमारी प्राण चली जाए। अभी ब्राह्मण लोग चक्रव्यूह में फंस गए, अब करे तो हम करे क्या। ये कह रहा है कि अगर छोड़ के गए तो हम मर जाएंगे, और माई कहती अगर लेके गए तो हम मर जाएंगे। धर्म संकट में पड़ गए। तो हुआ क्या, नारद जी को भगवान नाम का कीर्तन बता दिया। कहे जब मैया नहीं रहेगी तो तुम जाकर के वन में तपस्या करो। और महाराज एक दिन हुआ क्या, हम मैया के मरने का प्रतीक्षा करने लगे, और एक दिन मैया ने गाय दुहने गई, काला सांप डसा और मैया इस धाम से विदा हो गई, और हमारा रास्ता साफ हो गया। और मैं जाकर के सुदामा नामक पर्वत पे तपस्या किया, और उसके बाद हम ब्रह्मा जी के गोद से पैदा हो गए, और आज तीनों लोक में भ्रमण करते हैं। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण का करताल बजाते हुए तीनों लोक में हमको रोकने वाला कोई नहीं है। उसके बाद महाराज वेद व्यास जी को उपदेश दिए, और नारद जी के उपदेश के अनुसार वेद व्यास जी लिखना चालू कर दिए। और गणेश वेद व्यास जी बोल रहे हैं, और गणेश जी चुपचाप भागवत रूपी ग्रंथ को लिखना शुरू कर दिए, जिसमें 335 अध्याय 12 स्कंद 18,000 श्लोक से ये पूर्ण हो गया। बोले भागवत भगवान की जय। ऐसे भागवत रूपी कथा है। नारद जी अपनी घटना बताए, और वेद व्यास जी 18,000 श्लोक सहित इस कथा को लिख डाले, क्योंकि मार्गदर्शन भी जरूरी होता है, इसलिए मार्गदर्शन होना चाहिए। आइए महाभारत में चलते हैं। महाभारत तो सबके घरे होता है। महाभारत हर घर में, हर मोहल्ला में, हर एरिया में हो रहा है। महाभारत क्या है? लोभ और लालच, कि हमको पड़ोसी कितना मिल जाए हम करोड़पति हो जाते,
यही है महाभारत। लालच का काम नाम क्या है महाराज? पतन, पतन कर देते हैं। कौरव और पांडव कोई अलग नहीं थे, कोई अलग नहीं थे, ये सब आपस के चाचा और बड़का दादा का लड़का रहा। अब लालच जब आ जाता है तो व्यक्ति भाई भाई को छोड़ता। जहां सुमति वहां संतति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति। और महाराज महाभारत होने का दो ही कारण है, लालच, संतोष नहीं। अब इधर महाभारत में भगवान ने ये कहा था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो अर्जुन जी गए हेल्प मांगने भगवान से, और उधर से दुर्योधन गए भगवान से हेल्प मांगने। और जब अर्जुन जी गए तो भगवान की सिरहाने नहीं, पैर के सामने बैठे, पैर सालाते हुए, और ये मध्य रात्रि में जाकर के भगवान की सिरहाने बैठे। ध्यान दीजिएगा। और जब कोई भी व्यक्ति उठता है तो सामने पहले देखता, दाएं बाएं नहीं देखता। जब प्रभु के नेत्र खुले तो सामने अर्जुन मिले, तो अर्जुन से पूछे कब आए हो? अर्जुन ने कहा तो भगवान अभी आए हैं। तब तक भी इनसे पहले हम आए हो, हमारा नंबर है। अच्छा तुम भी हो? तो गटाई घुमाने में समय लगे और सीधा तकले समय नहीं लगे। क्या करने? हमको तो आप युद्ध नहीं करेंगे तो हमको आप नहीं, आपका पूरा सेना चाहिए, चौरांगी सेना जो है, चतुरांगनी, वो हमको दे दीजिए। भगवान कहे बोल रहे अर्जुन से कहे भाई देखो अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब ये नियत्था है, जो कहोगे कर सकते हैं, रथ उठाक देंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा भगवान आप रथ ही चला दीजिए, हमारे लिए वही सौभाग्य की बात है। अब महाभारत में 3 लोग युद्ध नहीं किए और तीनों लोग महाभारत को बढ़िया से देखे। जो आज खाटू श्याम सेना में जाते हैं उनका नाम है बर्बरी, उनका ध्वजे का पूजा होता है बर्बरी। 3 बाण था, अगर वो चाह लेते तो पूरा महाभारत वो समाप्त कर देते। हनुमान जी और श्री कृष्ण जी ये 3 लोग महाभारत में मुखिया थे, तीनों युद्ध नहीं किए। अब महाराज सेना लेकर के पहुंच गए, युद्ध होने लगे। युद्ध में यहां तक कि अर्जुन का पुत्र भी मारा गया जिसका नाम है अभिमन्यु। और महाभारत में जो पाले थे इनको 5 भाइयों को भीष्म पितामह जी बैठे हुए थे। यहां तक कि द्रौपदी को चीरहरण भी हो गया। नारी है कि साड़ी है, साड़ी में नारी है, नारी है कि साड़ी। इसीलिए कहा जाता है जिसके रखवारे मुरली वाले उसका कोई नहीं कुछ बिगाड़े। सत्य परेशान होता है, त्रास्त होता है, लेकिन जीत सत्य का ही होता है। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही जीतता है, चाहे आप इस पर कितना भी धूल डालिए। महाराज महाभारत में बड़ी क्षति हुई, बहुत क्षति हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसी में महाभारत के अंत में दुर्योधन का गदा के प्रहार से, दुर्योधन को गदा प्रहार जब इन्होंने किया भीम, तो उसका ये कुल महाराज पाजट में गया, भंग हो गया। लेकिन मरना नहीं। उसी में एक मित्र सहायता अश्वत्थामा नाम का था। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा तुम बड़े हितैषी हो, हमारे लिए कुछ करोगे? अश्वत्थामा कहा अगर हम होते तो हम जिता देते महाभारत। ठीक,
कहे कि पांडवों के सर को काट लाओगे। कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मूली गाजर हम काट देंगे, भगवान को मालूम हो गया। जहां पांडव सोते थे वहां द्रौपदी के पुत्र को सुला दिया। अश्वत्थामा ने गया, पांडवों को समझ करके इनके द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर काट कर दे दिया। जब दुर्योधन ने जाकर के प्रकाश में देखा, करे अश्वत्थामा हमारे वंश को ही तुमने समाप्त कर दिया। इधर बिलखती रोती हुई द्रौपदी जी पहुंची हैं अर्जुन जी के पास। अर्जुन ने संकल्प किया कि अश्वत्थामा को हम मार ही डालेंगे। दौड़ते भागते अश्वत्थामा को पकड़ ले लिया और मुख नीचे पैर ऊपर बांध करके महाराज लटका करके रथ में उनको ले गए। और उधर जब ये देखी द्रौपदी जी तो मां का मन उदार होता है, ममतामयी है मां। उन्होंने पुनः रसरी से अश्वत्थामा को छुड़वा दी, क्योंकि द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, क्योंकि पति तो रहे नहीं, मारे गए हैं। मैया ने कही जो होना था सो हो गया। इधर नकुल सहदेव भीम सब लोग तैयार है कि छोड़ा तो तुरंत हम पटक कर मारी। भगवान चुपचाप खड़े। द्रौपदी जी कहीं जिस प्रकार हम रो रहे हैं उसी तरह से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य की पत्नी अश्वत्थामा की मां गौतमी ना रही। छोड़ दो, आज जो धनुधर बने हुए अर्जुन इन्हीं के पिता के देन से बने। इतना कहते महाराज अश्वत्थामा को छोड़ दिया। जब अश्वत्थामा को छोड़े तो उसके मस्तक में मणि था, उसको निकाल लिया। व्याकुल हो गया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। और कहां चलाया? उत्तरा के गर्भ में, क्योंकि जान रहा था कि अभी गर्भ में। अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन ने कहा ही देख लिया कमाल, ये तो ब्रह्मास्त्र चला रहा। कभी कभी जहर का काट जहर होता है। वहां ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र का समाधान किए, क्योंकि उसको चलाने आता था, वापस करने नहीं आता। वहां समापन हुआ, वहां से बचा तो कहा नहीं बदला तो लेंगे ही। तब तक उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र को चला। तो क्या हुआ? उत्तरा रोती हुई भगवान के पास आई। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पदे अन्यात्वभव्यं पश्ये यत्र मृत्यु प्रहस्परे। सुखदेव जी कहे राजा कहती है कि ये ब्रह्मास्त्र हमको जला दे, लेकिन हमारे कोख को ना जलाए, हमारे संतान को ना जलाए। भगवान ने सूक्ष्म रूप रख करके अंगूठा भरकर हो करके उसके बाद उसका रक्षा किया। और उसके बाद बाहर आकर के कहे सब ठीक है? कही हाँ अब ठीक है। इसीलिए कहा जाता है दीन दयाल बिरधु सम भारी, दीन दयाल बिरधु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और महाराज इस प्रकार से महाभारत का समाप्ति हुआ। राजा हमारे धर्मराज युधिष्ठिर बने, लेकिन उनको व्याकुलता है। विदा करने के लिए भगवान सोचे कि हम विदा चले अब द्वारिका। तो हुआ क्या? कुंती बुआ से पूछे कुछ मांग लो।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब महाराज कुंती बुआ से पहले भगवान ने पूछे कुछ मांग लो, तो कुंती बुआ ने कही है कन्हैया देना ही चाहते हो तो विपदा ही विपदस्य विपदस्यमेव च। एक विपदा खत्म हो दूसरा विपत्ति आ जाए, मुझे विपदा दे दो। भगवान के खत्म विपत्ति बाद में भगवान कहे बुआ आपको विपत्ति से भोगने से पेट नहीं भरा। कुंती बुआ कही है कन्हैया छोटे हो, हमारे भाई के लड़के भतीजे हो, लेकिन जितना सुख हमको आपसे मिला उतना हमारे भाई भौजाई को नहीं मिला। वसुदेव देवकी को सुख नहीं मिला जितना सुख हमको मिला, और तुम्हारे इरादे हमारे पुत्रों को कुछ नहीं। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर और इधर उनकी बहन सुभद्रा भी आई। सुभद्रा से कुछ कहे मांग लो। सुभद्रा ने हंसते हुए कहे भैया हमारे परिवार का आप रक्षा चाहिए। सोचिए कष्ट में है, विपत्ति में है, लेकिन हाथ जोड़ के गई भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। कुंती बुआ डर गई, ऐसा ना सोना चांदी घर द्वार मांग ले। भाई द्वारकाधीश उसके लिए पूर्ण सी बड़ी बात। उसके बाद महाराज भगवान कहे कि ये बात हमारी नहीं समझेंगे धर्मराज युधिष्ठिर जी, चलो यही बात हम बोलेंगे। तो भीष्म पितामह से बुलवा देते, उनकी मुक्ति भी हो जाएगी। भीष्म पितामह के पास गए, सभी लोग साष्टांग प्रणाम किए और उसके बाद राजनीति के बारे में बताने लगे। तभी द्रौपदी हंसती, कहे बेटी क्यों हंसी? द्रौपदी जी बोल पड़ी कि जब साड़ी खींचा जा रहा था सबसे पहले ऊंचे स्थान पे आप ही बैठे थे, हम सबसे पहले गुहार आप ही से किए। अगर आप चाह लेते तो हमारा चीरहरण नहीं होता। और जब चीरहरण हुआ था उस समय स्त्री वार्षिक महीने में दोषी थी, महीने में 4 दिन दोषी होती हैं। उस समय आपने हमारी अच्छा नहीं की, तो इसीलिए कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न ऐसा होगा मन। तो अन्न का दोष सबसे बड़ा दोष होता है। कहे बेटी उस समय हम दोषी अन्न खाए थे और आज सारे दोष का अन्न खून बन करके निकल गया है। और तुम्हारे पति यही हमारे नाती जो है अर्जुन हमको बाण की सैया पर सुलाए हुए, और मेरी मां गंगा है जो संसार को तारती है। ऐसे पितामह सारे उपदेश दिए और अंत में जब विदा होने लगे तो भगवान से भीष्म पितामह जी कहे भगवान मेरे पास एक पुत्री है। अब सोचेंगे महाराज इनके पास बिटिया कहां से आ गई, जब भी आवे नहीं के लिए रहे। तो बुद्धि नाम की एक पुत्री थी, जो बुद्धि ज्ञान होता है वो पुत्री थी। भगवान से कहे कि आप इसे ले लीजिए। भगवान ने स्वीकार किए और भगवान से कहे कि जब तक हमारा प्राण न निकले तब तक आप ऐसे खड़े रहिएगा। भगवान सोचे दादा कब तक जाएंगे रही है और कब तक हमको खड़ा रहना पड़ेगा। भगवान ने अंत में भीष्म पितामह जी का शरीर पंचभौतिक शरीर समाप्त हुआ और भगवान पुनः लौट आए और राजा दुर्योधन इनको युधिराज को बना दिए। और उसके बाद उनकी विदाई के लिए पुनः द्वारिका के लिए तैयारी होने लगी। आज की कथा एक 5 मिनट की प्रसंग और है। सुखदेव राजा परीक्षित जी की जन्म की कथा सुना दे। अब उसके बाद भगवान का भव्य स्वागत हुआ द्वारिका में। महाराज भव्य स्वागत, खूब बढ़िया से स्वागत हुआ। अब उसके बाद और इधर हमारे परीक्षित जी का जन्म हो गया। सुखदेवाच सौनकवाच अश्वत्थाम समिष्टो ब्रह्मशेषरूजता उत्तरातो गर्भस्य ईशान जीवत पुनः
तस्य जन्म महाबुद्धि कर्मणेश्च महात्मनः निधानस्य ये प्रतिगतस्य तत्मनः। और महाराज वही ब्रह्मास्त्र से जो बचे हुए थे आज वो जन्म ले लिए, और जब जन्म लिए तो पलथी मार करके बैठ गए और अंगूठा चुभते हुए चारों तरफ ताक रहे, देख रहे हैं कि जो मुझे गर्भगृह में बचाया था वो है क्या। महाराज कुंती जी ने बहुत दान पुण्य की, धर्मराज जी ने बहुत ब्राह्मणों को बुलाए और उनकी कुंडली बनवाए। वर कहते हैं कि पार्थ प्रजापति साक्षात इच्छुक कुमार मानव ब्राह्मण सत्य सनस्य रामो दशर्थयस्मये। हे महाराज, आपका बालक जो है प्रजा का पालन करने वाला हो, मनुपुत्र इक्ष्वा के वंश की तरह प्रतिज्ञा वाला होगा, ब्राह्मण का हितकारी होगा, दशरथ के पुत्र राम के जैसा सबका हितकारी होगा, और धनुधर में अर्जुन से भी कीर्तिवीरवान होगा, और महाराज भक्त पालाद जैसा होगा, अश्वमेध यज्ञ करने वाला होगा, और समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के कारण उस 7वें दिन की मृत्यु भी हो जाए। पूरी कहानी लिख करके ब्राह्मणों ने मांझ दी, और इनका नाम रखा गया परीक्षित। इच्छित माने भगवान के भक्त परीक्षित। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। और सबको बहुत सारा धन देने के बाद विदा की। द्वारिकाधीश भी आए और उनको देख करके उठा लिए और वो बच्चा रोना बंद कर दिया। चिन्ह गए कि वही है जो मुझे गर्भगृह में बचाए थे, क्योंकि रिश्तेदार भी है ना द्वारिकाधीश वहां के। आज की कथा इसी प्रसंग के साथ समाप्त होता है, विश्राम होता है, और इसके आगे कल की कथा और शिव संवाद